ओम शांति। 9 फरवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टोमुहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टोमुहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न, बाप कौन सा सीधा और सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं है? उत्तर, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा रास्ता बताते हैं। बच्चे से बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, माना मुसीबत आती है, दुख व बीमारी आती है, घाटा पड़ता है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई भी ताल्लुक नहीं है। बाप युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। प्रश्न, कई कई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर, फैमिलिटी का हल्का नशा, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। गीत लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम, अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि गम कब है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चे ने जन्म लिया तो खुशी, अगर कुछ हो गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ तो थोड़े टाइम के लिए सुख है। जरूर कहेंगे ये गम की दुनिया है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि सदा सुख यहाँ गम का नाम निशान भी ना हो, वहाँ होता है सचमुच में। ये तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है। इसी कारण मन दुख, माना इसको रावण की रात कहा जाता। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ होते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बात समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर के बताते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते, मैं सदा सुख देने के लिए आता हूँ, तुम सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आती हैं, झंझटों से सारी दुनिया भरी पई है, उलझने। बाप कहते, मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो माना कोई विपदा आती, झंझट आते हैं, दुख आता, बीमारी आती है, घाटा पड़ता है, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। सो हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते तो दुख भोगना पड़ता। मैं तो तुमको रास्ता बताने के लिए आया हूँ। मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो ये भी युक्तियां बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। नई नई पॉइंट सोचना, ये सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते ग्रस्त भार मेरे हैं, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में बच्चों में मोह बहुत रहता है, उनसे छुटकारा पाना, नष्टोमुहा बनना, ये तो बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है, एक तो पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में भी रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो ये हुआ तुम्हारा अपना हिसाब किताब कर्मों का।
बाकी तुम पवित्र हो, उसके लिए गवर्नमेंट रोक ही नहीं सकती है। दुनिया में बहुत है जो पवित्र रहते हैं, अपना कमाते अपना खाते। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने भी कभी नहीं दी। बल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ भार में रहते पवित्र रहना है। कुमारी तो है ही पवित्र, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में ना जाओ। सिर्फ इसमें हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहती हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा, ये है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र, संगम पर जो पवित्र बनते वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न ही नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी क़यामत का समय है, अभी सभी को हिसाब चुकता कर वापस जाना है। सब तो आगर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे वे वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या सारा भारत ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ मोह ममता रहता है। नष्ट मोहापनी नहीं बने, वह ताकत ही नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकते हैं, परंतु पहले अपने दिल का भी अपना मन भी होना चाहिए, मोह ममता भी टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती कोई शराबी, परंतु इसमें चिल्लाने में रोने की कोई दरकार नहीं है। ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री बच्चों को फर्स्ट क्लास है, बाबा तो कहेंगे गृहस्थ भार में रहकर पवित्र रहकर दिखा इस अंतिम जन्म में। तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्ट मोहा बने तब ना, जब तक नष्ट मोहा नहीं बनेंगे तब तक बाबा कहते कुछ नहीं हो सकता। कोई चाहे तो एक सेकंड में नष्ट मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। बहुतों को छोड़ने के बाद बड़ा कुछ याद आता है, फिर रख जाती है तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते पहले नष्ट मोहा हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटने रहेंगे। बाप क्या करेंगे, सबके लिए रास्ता तो एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहना देते तो अपने पांव पर खड़ी हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं कि घर छोड़कर आए और ब्राह्मण कुल में रह कोई ना कोई फैमिलिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत है जिनको फैमिलिटी का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चलती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो जरूर हल्का नशा आता रहे। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की तो बात ही नहीं है। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई के लिए पूछते हैं कि बाबा उनका पोता मिल देख राय देते हैं। कई तो जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगड़ शरीर निर्वाह चल ही नहीं सकता, आजकल लेनी होती है। ऐसे नहीं कि काम करने के बाद बोलो इस बात में फंस गया, क्या करूं। बाबा समझाते रहते हैं, अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधा दोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा वे सदगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पाएगा। अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वर कुल में ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते किसी को दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपके श्रीमत पर जरूर चलेंगे,
हम आश्रय मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते तो बाप समझ जाते हैं इसमें पुराने मना आश्रय संस्कार हैं। ये क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे, अपने चलन तो देखो। नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं है। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों का दुख से छुड़ाएं, ऊंच पदवी प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं दिन में बल गोरख धंधा करो, कुछ भी करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो, हम तो आप पर बलिहार जाऊं। तो बलिहार जाना सिर्फ कहना नहीं है, जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते ही नहीं है, तो धारणा भी नहीं होती। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन सकते हैं। जिनको सर्विस का शौक है वे कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेगी, 100 तो एक को मिले, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए और सभी नशे में तो नुकसान है। बिगर नशे नर को नारायण बनाने पर नशा बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का किसी को पता ही नहीं है। पति दुनिया तो जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सज्ज त्रेता में पावन महाराजा महारानी होकर के गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पदवी का भी शास्त्रकार कराते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल शास्त्रकार। तो जबकि बाप स्वयं आते हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। कई बंधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को भी ज्ञान में ले आती हैं। मन मार भी बहुत खाती, सुनते भी बहुत है। कहा जाता है धर्त पड़िए लेकिन धर्म ना छोड़िए। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पदवी पाए, नहीं। पुरुषार्थ ऊंच बनने का मना जो भी करना है पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। बाबा हम बच्चों को समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, सेकंड में नष्टो मुहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। सेवा के क्षेत्र में स्व की सेवा और सबकी सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। सबकी सेवा के साथ साथ पहले स्वयं की माना खुद की सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्वयं के और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में कहते भार मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं, धमाल में आ जाते। सेवा की भागदौड़ से माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को मना सर्व शक्तियों के जल से सींच कर
उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। ओम शांति।